हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5, जिसके टॉपिक हैं डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी मेकिंग में कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। के अंदर देखेंगे ईमेल्स, वेबिनार्स, पॉडकास्ट, ब्लॉग, इफेक्टिव एंड इथिकल यूजेज ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स एंड टेक्निक्स। फिर देखेंगे स्पीच एंड पर्सनालिटी। फिर देखेंगे पर्सनालिटी एनालिसिस में टाइप ऑफ पर्सनालिटी, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में देखेंगे मैस्लो, फ्रूडू, विवेकानंद, जंग टाइपोलॉजी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हों, अगर आप बीसीए कोर्स कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट टेक्निकल कम्युनिकेशन है तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया में ईमेल, वेबिनार, पॉडकास्ट एंड ब्लॉग। तो इसमें कंटेंट क्रिएशन आपको मालूम हो गया कि आजकल सभी लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। कोई भी चीज़ पे आप लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं और ऑडियंस को क्या कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। ये क्या होता है, आपका कंटेंट क्रिएशन होता है। जिसके थ्रू मान लीजिए आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं, जिससे हम लोग दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं या कुछ इसके कंटेंट होते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है ईमेल। ईमेल आप लोग सब लोग यूज करते हैं। इस ज़माने में कोई भी बिना ईमेल यूज़ किए नहीं रहता, हर चीज़ ईमेल पे ही डिपेंड है। इसको हम लोग फुल फॉर्म होता है ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ए मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द इंटरनेट। ये क्या होता है, एक मेथड होता है जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकें और सेंड और रिसीव कर सकते हैं मैसेज थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम लोग मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ईमेल तो आप आजकल सभी लोग यूज करते होंगे। बिना ईमेल का आपका यूट्यूब भी नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ तक का आपका गूगल प्ले स्टोर भी ईमेल से ही चलता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ये क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन का एक कॉमन फॉर्म है। इसके कुछ फीचर होते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन, लो कॉस्ट, इजी डॉक्यूमेंटेशन, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। फिर यूजेज ऑफ ईमेल में देखेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में यूज होता है, एकेडमिक कम्युनिकेशन और मार्केटिंग, ये सब में क्या होता है, आपका ईमेल का यूज होता है। फिर एडवांटेज देखेंगे इसका, क्विक मैसेज डिलीवरी, रिटन रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इजी शेयरिंग ऑफ फाइल एंड डॉक्यूमेंट, सूटेबल फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन। इस सब का क्या होता है, ईमेल का एडवांटेज होता है ये सब। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे वेबिनार। वेबिनार क्या होता है और सेमिनार क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। अगर हम लोग वेबिनार कह रहे हैं तो ये सब क्या होगा, एक मीटिंग होगा जो ऑनलाइन होगा, जैसे जूम हो गया, गूगल मीट। लेकिन जो आपका सेमिनार होता है ये या ऑफलाइन होता है, आपके कॉलेज या स्कूल कैंपस के अंदर बना होगा, उसी में आप लोग का क्या होता है, सेमिनार होता है। तो इसका मीनिंग देखेंगे, ए वेबिनार, वेब प्लस सेमिनार इज एन ऑनलाइन सेमिनार, वर्कशॉप और प्रेजेंटेशन कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट। ये इंटरनेट के ऊपर कंडक्ट होता है, माने थ्रू इंटरनेट। जब इंटरनेट उपलब्ध होगा तभी ये कंडक्ट होता है आपका वेबिनार, बिना इंटरनेट के ये नहीं काम करता, ये ऑनलाइन सेमिनार होता है। जैसे सेमिनार आप लोग ऑफलाइन भी देते होंगे, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में होगा, लेकिन जब ऑनलाइन हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेबिनार कहते हैं। इसमें पर्टिकुलर कैन ज्वाइन फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन यूजिंग कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। पर्टिकुलर यूजर डिफरेंट लोकेशन से ज्वाइन हो सकते हैं, किसके द्वारा, मोबाइल और कंप्यूटर के। इसके कुछ फीचर होते हैं वेबिनार के। पहला होता है लाइव इंटरेक्शन, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन, स्क्रीन शेयरिंग, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ग्लोबल पार्टिसिपेशन। फिर यूजेज ऑफ वेबिनार कहाँ यूज होता है, एजुकेशन में यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यूज होता है। फिर कुछ एडवांटेज होते हैं इसके वेबिनार के। पहला होता है कॉस्ट इफेक्टिव, फिर सेव ट्रैवल टाइम, रिसर्च रीच ग्लोबल ऑडियंस, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। ये सब क्या होता है, आपके वेबिनार के एडवांटेज होते हैं। फिर अगला आता है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आप लोग आजकल बहुत देखते होंगे, जैसे आपका
राज समरानी हो गए, शुभंकर मिश्रा हो गए, इन सब का आपको पॉडकास्ट बहुत देखते होंगे। इस समय आप लोग खान सर के पॉडकास्ट देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है क्या हुआ था। तो इसका मीनिंग देखेंगे, ए पॉडकास्ट इज द डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम अवेलेबल ऑनलाइन दैट यूजर कैन लिसन टू एनी टाइम। ये क्या होता है, एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है जो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, जो यूजर क्या कर सकता है, एनी टाइम उसको सुन सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉडकास्ट। ये ऑडियो फॉर्म में भी होता है, वीडियो फॉर्म में भी होता है, उसी को हम लोग पॉडकास्ट कहते हैं। पॉडकास्ट आर यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड एज एपिसोड फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे आप लोग कोई भी वेब सीरीज देखते होंगे तो ये सब क्या होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एपिसोड बाय एपिसोड होता है। वैसे ही आपका पॉडकास्ट भी होता है, एपिसोड बाय एपिसोड पे फोकस करता है। फिर कुछ फीचर होते हैं पॉडकास्ट के। पहला होता है ऑडियो बेस्ड कंटेंट होना चाहिए, ऑन डिमांड एक्सेस होना चाहिए, पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन बेस्ड एबिलिटी होना चाहिए। फिर पॉडकास्ट का कहाँ कहाँ यूज होता है, एजुकेशन में यूज होता है, न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन में, इंटरटेनमेंट में, यहाँ आपका क्या होता है, पॉडकास्ट का यूज होता है। फिर एडवांटेज ऑफ पॉडकास्ट देखेंगे, कन्वीनियंट लिसनिंग में, एक्सेसिबल वाइल ट्रेवलिंग, इम्प्रूव लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट इफेक्टिव कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब क्या होता है, आपके पॉडकास्ट के एडवांटेज होते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ब्लॉग। आप लोग ब्लॉग बहुत सारे देखे होंगे, एक भी से होता है, एक बी से होता है, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बी वाले में होता है जो एक वेबसाइट होता है जिसपे हम लोग पब्लिश करते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉग। और जो व्यूज होता है आपको वीडियो ब्लॉग होता है, जो आप लोग सौरभ जोशी का देखे होंगे, बाकी यूट्यूबर का देखे होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं, जो भी से शुरू होता है। तो इसका मीनिंग देखते हैं, ए ब्लॉग इज ऑनलाइन आर्टिकल और वेबसाइट वेयर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, एक्सपीरियंस और एजुकेशनल कंटेंट। ब्लॉग क्या होता है, एक ऑनलाइन आर्टिकल और वेबसाइट होता है जहाँ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन और एक्सपीरियंस और एजुकेशनल कंटेंट, जो दूसरे व्यक्ति उसको क्या करते हैं, देखते हैं और उसको कैच करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं। इसके कुछ फीचर होते हैं ब्लॉग के, रिटन कंटेंट होता है, इजी ऑनलाइन पब्लिकेशन होता है, रीडर इंटरेक्शन थ्रू कमेंट, सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये सब आपके फीचर होते हैं ब्लॉग के। फिर कहाँ कहाँ ब्लॉग का यूज होता है, नॉलेज शेयरिंग में, पर्सनल ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में और ओपिनियन शेयरिंग में, इस सब में क्या होता है, आपका ब्लॉग का यूज होता है। फिर एडवांटेज देखेंगे ब्लॉग का, डिटेल कंटेंट प्रेजेंटेशन होता है, इम्प्रूव राइटिंग स्किल, इंक्रीज ऑनलाइन विजिबिलिटी, सपोर्ट ऑडियंस इंगेजमेंट, ये सब क्या होता है, ऑनलाइन एडवांटेज ऑफ ब्लॉग का होता है, ब्लॉग का एडवांटेज होता है। फिर कंपैरिजन देखेंगे ईमेल, वेबिनार, पॉडकास्ट और ब्लॉग का, जो आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेबिनार, वेबकास्ट और पॉडकास्ट। तो आप लोग वेबिनार और पॉडकास्ट पढ़ लिए। वेबकास्ट क्या होता है, तो वेबकास्ट देख लीजिए, लाइव और रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एन इवेंट ओवर द इंटरनेट। जैसे आप लोग यूट्यूब पे लाइव वीडियो देखते होंगे और रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव जो आपका क्लास चलता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कमेंट करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेबकास्ट, जो आपका लाइव हो और रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्टिंग हो। जैसे आप लोग को टीवी पे देखते होंगे चैनल, जैसे मैच आता है तो आपको लाइव दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेबकास्ट कहते हैं। इसमें लिमिटेड और नो इंटरेक्शन होता है व्यूअर के, मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन होता है, ऑडियो और वीडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है। ये सब क्या होता है वेबकास्ट में। तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं और ये PDF नोट आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा हमारे वेबसाइट theonnotes.com पे, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। फिर इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के, इम्प्रूव करता है आपका कम्युनिकेशन, पर्सनल ब्रांडिंग बनाता है, सपोर्ट करता है एजुकेशन में, प्रमोट करता है आपको बिजनेस में, और इनकरेज करता है नॉलेज शेयरिंग में। ये आपका डायग्राम है, अगर आप ये लोग डायग्राम बना देते हैं एग्जाम में तो और एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देता है। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, इफेक्टिव एंड एथिकल यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब ये होता है, इफेक्टिव यूजेज ऑफ सोशल मीडिया मीन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट, लर्न, शेयर इंफॉर्मेशन, प्रमोट आइडिया एंड बिल्ड रिलेशनशिप। हम लोग क्या करें, सोशल मीडिया को डिजिटली
प्लेटफॉर्म को यूज करके क्या करें, लर्न करें, शेयर करें इंफॉर्मेशन को और प्रमोट करें आइडिया को, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। जैसे बहुत सारे आप लोग को सोशल मीडिया अकाउंट देखे होंगे जो क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और प्रमोट करते हैं आइडिया को, और उनके मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं। तो क्या होता है, इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया को यूज करते हैं। फिर इथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज करें और हॉनेस्टी, रिस्पेक्टफुली और लीगली कोई भी काम करें बिना किसी और को हार्म पहुंचाए। ये नहीं कि मान लीजिए आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो दूसरे का वीडियो ऑडियो यूज करके और उसको ब्लैकमेल करें या उसका फ़ोटो यूज करके मिस यूज करें। तो ये होता है आपका इफेक्टिव और इथिकल यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। तो इफेक्टिव यूजेज ऑफ सोशल मीडिया में देखेंगे, शेयर करेंगे हम यूजफुल एंड रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, बिल्ड करेंगे प्रोफेशनल नेटवर्क, इन्हेंस करेंगे लर्निंग, फिर प्रमोट करेंगे अपना पर्सनल ब्रांडिंग, कम्युनिकेट करेंगे इफेक्टिवली और मैनेज करेंगे टाइम वाइजली। ये सब आपके क्या होते हैं, इफेक्टिव यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। फिर इथिकल यूजेज ऑफ सोशल मीडिया क्या होता है, बी ऑनेस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए प्राइवेसी को, रिस्पेक्ट करना चाहिए कॉपीराइट को, अवॉइड करना चाहिए साइबर बल्किंग को, फिर मेंटेन करना चाहिए प्रोफेशनल कंडक्ट को, वेरीफाई करना चाहिए इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग। ये सब क्या होते हैं आपके, फॉलो करना चाहिए आपको प्लेटफॉर्म रूल्स। ये सब क्या होते हैं आपके इथिकल यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। ये नहीं कि आप लोग इस समय देखे रहेंगे कोई भी लिंक आता है आप लोग क्लिक कर देते हैं और स्कैम हो जाता है, तो सब आपको चेक करके ही काम करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी शेयर कर दें। तो यही होता है आपका इथिकल यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। फिर कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज। आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं कैसे काम करता है सोशल मीडिया। जैसे इफेक्टिव यूजेज हो गया, इथिकल यूजेज। इफेक्टिव में क्या हो गया, लर्निंग, नेटवर्क, ब्रांडिंग हो गया, हॉनेस्टी, प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट हो गया, रिस्पॉन्सिबली कम्युनिकेशन हो गया पूरा, फिर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ हो गया। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्रेस स्ट्रेटजी टू राइट इफेक्टिव ईमेल, कस्टमाइज एन ईमेल ऑन द बिहाफ ऑफ head of institution, inviting the people to participate in blood donation camp, organize in your campus, invent necessary detail on your own and stick the appropriate email format। क्या कर रहा है, एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है आपके कैंपस है, उसको इसके लिए इनवाइट करने के लिए आपको क्या करना है, ईमेल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पार्ट ए में क्या करेंगे, स्ट्रेटजी टू राइट इफेक्टिव ईमेल, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे क्लियर सब्जेक्ट लाइन, यूज करेंगे प्रोफेशनल ग्रीटिंग, फिर कीप करेंगे मैसेज क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, यूज करेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर, फिर मेंटेन करेंगे हम लोग का प्रोफेशनल लैंग्वेज, फिर इंक्लूड करेंगे इंपॉर्टेंट डिटेल, प्रूफ्ड करेंगे बिफोर सेंडिंग, एंड विथ प्रॉपर क्लोजिंग। ये सब क्या होते हैं आपके ईमेल राइटिंग के मेथड होते हैं, स्टेप होते हैं। फिर पार्ट बी में कैसे, टू फ्रॉम सब्जेक्ट। देखिए आपका एग्जाम्पल बनाया गया, डियर सर हो गया, फिर ग्रीटिंग फ्रॉम ABC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ। फिर ये आपका कंटेंट हो गया, बॉडी कब कराना है आपका, फिर वेन्यू कहाँ पे है, फिर यहाँ पे आप लोग लास्ट में क्या करेंगे, अपना नाम वाम लिख के फिर यहाँ पे थैंक यू कर देंगे और एड्रेस लिख देंगे फ़ोन नंबर के साथ। ये सब क्या होता है आपका इफेक्टिव ईमेल राइटिंग होता है। तो आप लोग ऐसे देख के समझ जाइएगा और पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ईमेल राइटिंग तो आप लोग को आता ही होगा कैसे हम लोग ईमेल लिखते हैं। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे स्पीच एंड पर्सनालिटी। क्या होता है पर्सनालिटी, आप लोग जानते हैं व्यक्तित्व होता है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, जैसे आपका व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है। मीनिंग ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है, स्पीच इज ए वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, आइडिया, इमोशन
एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड। स्पीच क्या होता है, एक वर्बल एक्सप्रेशन होता है, मतलब बोल के हम लोग यूज करते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कोई थॉट बोलना है, आइडिया, इमोशन हो गया और इन्फॉर्मेशन हो गया, जो हम लोग स्पोकन वर्ड यूज करके बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज इन डेली लाइफ। ये क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे कोई भी पॉलिटिशियन हो गया, चाहे बिजनेसमैन हो गया, चाहे कोई व्यक्ति हो गया, वो क्या करता है, स्पीच का यूज अपने ज़िंदगी में करता ही करता है, जिससे क्या कर सके, दूसरे को मोटिवेट कर सके और गाइड कर सकते। और मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी का मतलब ये क्या होता है, पर्सनालिटी रिफर टू द combination of individual behavior, attitude, emotion, communication style and characteristic that make them unique। पर्सनालिटी क्या होता है, जो कम्बिनेशन हो इंडिविजुअल में, जिसका बिहेवियर अच्छा हो, एटीट्यूड हो, इमोशन हो, कम्युनिकेशन स्टाइल हो और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, उसको यूनिक बनाता, अलग बनाता, उसी को क्या कहते हैं, पर्सनालिटी। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच एंड पर्सनालिटी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। स्पीच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी। स्पीच क्या होता है, पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आपका स्पीच सही है तो आपका पर्सनालिटी भी सही होगा, अगर आपका पर्सनालिटी सही है तो आप स्पीच भी अच्छा देते हैं। द वे ए पर्सन स्पीक ऑफ्टन रिवेल, जैसे कॉन्फिडेंट लेवल हो गया, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड एंड वैल्यू हो गया, इमोशनल स्टेबिलिटी हो गया, सोशल स्किल हो गया। ये सब जिसके पास रहता है उसका स्पीच और पर्सनालिटी दोनों भी एक नंबर का होता है। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ स्पीच इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पीच का पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्या होता है, बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस को, फिर क्रिएट करता है पॉजिटिव इंप्रेशन, फिर इन्हेंस करता है लीडरशिप क्वालिटी, इम्प्रूव करता है रिलेशनशिप और सपोर्ट करता है आपका करियर ग्रोथ में। आप लोग का ये वन शॉट वीडियो है, इसीलिए आपको ऐसे बताया जा रहा है। अगर डिटेल में इसको बताया जाएगा तो ये वीडियो आपका बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको समझ में सभी टॉपिक आ ही रहा होगा। और एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं आप लोग को सब आता ही होगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम इससे पहले भी दिए हैं और आगे भी देंगे। तो अगर कोई डाउट होता है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम लिखा जाता है और कैसे एग्ज़ाम के पेपर आते हैं। फिर अगला टॉपिक ये देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव स्पीच क्या होता है। पहला होता है क्लियरिटी, फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टोन होना चाहिए, फ्लुएंसी होना चाहिए, गुड वोकैबुलरी होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए। ये सब क्या होता है, जब आपका सही होता है तो आपका इफेक्टिव स्पीच बन जाता है। फिर पर्सनालिटी ट्रेट रिफ्लेक्टेड थ्रू स्पीच, पॉजिटिव ट्रेट क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट, हॉनेस्टी, रिस्पेक्टफुली, ऑटोमाइज, लीडरशिप, प्रोफेशनलिज्म। निगेटिव ट्रेट क्या होता है, एरोगेंस, रूटनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एग्रेसिवनेस, पुअर कम्युनिकेशन। ये सब क्या होता है, आपका निगेटिव ट्रेट होता है। जैसे क्या होता है, आपका पर्सनालिटी भी खराब होता है और बिहेवियर भी। फिर ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, स्पीच और पर्सनालिटी का कैसे काम होता है। स्पीच और पर्सनालिटी एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। अगर जिसका स्पीच सही है उसका पर्सनालिटी भी सही होगा, जिसका पर्सनालिटी सही है उसका स्पीच भी सही होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी सही होगा। स्पीच देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल होता है, फिर क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, पॉजिटिव पर्सनालिटी, फिर सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी एनालिसिस क्या होता है। अब ऊपर हम लोग पढ़ते हैं पर्सनालिटी, और उसी चीज़ को हम जो एनालाइज करेंगे तो उसी को क्या कर देंगे, पर्सनालिटी एनालिसिस। तो यहाँ पर देखेंगे मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी एनालिसिस क्या होता है। पर्सनालिटी एनालिसिस इज द स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। ये क्या होता है, स्टडी करते हैं असेसमेंट और इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जिसका ट्रेड, बिहेवियर, इमोशन एंड थिंकिंग पैटर्न क्या हो, मिलता जुलता हो, मतलब सेम हो। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें स्टडी किसका किसका करते हैं, बिहेवियर, इमोशन और थिंकिंग पैटर्न को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनालिटी एनालिसिस कहते हैं। पर्सनालिटी जिसकी बढ़िया होती है, किसकी, जिसकी बिहेवियर, इमोशन और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, और इसी को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनालिटी एनालिसिस, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स
answer questions such as how does a person behave, how does a person react in different situation, what a person strength and weakness, ये इसमें हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी एनालिसिस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है पर्सनालिटी एनालिसिस का, टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल बिहेवियर, टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, टू सपोर्ट कैरियर प्लानिंग, टू इनहेंस कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी। ये सब क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनालिटी एनालिसिस का। आप लोग अगर कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कहीं भी आप लोग काम करने जा रहे हैं तो आप क्या वहाँ पे आपका पर्सनालिटी को एनालिसिस करते हैं। फिर टाइप ऑफ पर्सनालिटी कुछ होते हैं। पहला होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो क्वाइट और रिजर्व हो, प्रिफर्ड स्पेंडिंग टाइम एलोन, जो अकेले रहते हैं उसको क्या कहते हैं इंट्रोवर्ट। रिफ्लेक्टिव एंड थॉटफुल हो, इंजॉय इंडिपेंडेंट वर्क, जो आप लोग बहुत सारे आप लोग के दोस्त होंगे जो अकेले ही खुश रहते होंगे उसको क्या कहते हैं इंट्रोवर्ट। ये होता है आपका पहला पर्सनालिटी। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, अ स्टूडेंट हु प्रीफर रीडिंग बुक रादर देन अटेंडिंग सोशल गैदरिंग। एक स्टूडेंट है वो बुक रीडिंग करना चाहता है लेकिन बिना अटेंड किए सोशल गैदरिंग, बिना एकजुट होके। फिर देखेंगे अगला एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, उसका अपोजिट होता है आउट गोइंग एंड सोशलेबल होता है, इंजॉय मीटिंग एंड न्यू पीपल, एनर्जेटिक एंड एक्सपेंसिव होता है, कंफर्टेबल स्पीकिंग इन ग्रुप। जब मान लीजिए ग्रुप में रहता है और एक साथ बात करता है, जब दोस्तों की टोली होती है तो उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। जब कोई अकेले रहता है और उसमें अकेले में ही खुश रहता है उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, ए स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन। एक स्टूडेंट है जो किस में पार्टिसिपेट, सेमिनार में और ग्रुप डिस्कशन में, उसको क्या कहते हैं एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, जो लोगों के साथ रहे। फिर अगला आता है एम्बीवर्ट। इसको क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रो और एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी, जिसमें दोनों की क्वालिटी हो। बहुत बच्चे होते हैं जिसमें ग्रुप में भी काम कर लेते हैं और अकेले भी काम कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं एम्बीवर्ट। एडाप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। अगर अकेले हैं तो अकेले ही बात करेंगे, अगर दोस्त उनके साथ आ गए तो दोस्तों के साथ भी काम करेंगे। इंजॉय सोशल इंटरेक्शन एज वेल एज पर्सनल स्पेस। एग्जाम्पल देखेंगे, ए पर्सन हु enjoy ग्रुप एक्टिविटी बट आल्सो लाइक स्पेंडिंग टाइम एलोन। एक पर्सन है जो ग्रुप एक्टिविटी में भी इंजॉय कर रहा है और स्पेंडिंग टाइम एलोन, जो अकेले टाइम बिताने में भी मज़ा करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं एम्बीवर्ट। फिर फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी में देखेंगे, पहला हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, कल्चर, लाइफ एक्सपीरियंस, सब क्या होता है आपको फैक्टर इफेक्ट करता है पर्सनालिटी को। फिर मेथड ऑफ पर्सनालिटी एनालिसिस, किस किस मेथड से पर्सनालिटी को एनालिसिस कर। पहला होता है ऑब्जर्वेशन, फिर इंटरव्यू होता है, फिर क्वेश्चनिंग होता है, फिर सेल्फ असेसमेंट होता है। ये सब होने के बाद आपको क्या करता है आपके पर्सनालिटी को एनालाइज किया जाता है, कर लिया जाता है, हो जाता है। फिर इम्पोर्टेंट ऑफ पर्सनालिटी एनालिसिस क्या करता है, इम्प्रूव करता है सेल्फ अवेयरनेस को। फिर क्या करता है इन्हेंस करता है कम्युनिकेशन स्किल को, सपोर्ट करता है कैरियर डेवलपमेंट, इम्प्रूव करता है आपका रिलेशनशिप, डेवलप करता है लीडरशिप स्किल। फिर पर्सनालिटी एनालिसिस अकॉर्डिंग टू मेजर थिंकर, कुछ थिंकर थे उनके द्वारा पर्सनालिटी कैसे एनालाइज किया गया। जैसे मास्लो व्यू क्या था, मास्लो एक साइंटिस्ट है, उनका क्या व्यू था, अब्राहम मास्लो बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलप एट इंडिविजुअल सेटिस्फाई देयर नीड प्रोग्रेसिंग फ्रॉम बेसिक नीड टू सेल्फ एक्चुएशन। इनका ये कहना था कि पर्सनालिटी डेवलप क्या होता है, जो इंडिविजुअल के नीड को सेटिस्फाई कर दे और प्रोग्रेस करे बेसिक नीड और सेल्फ एक्चुलाइजेशन से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं मास्लोन व्यू कहते हैं। जो मास्लोन का व्यू था, उनका देखने का तरीका था, तो इंडिविजुअल क्या करे अपने नीड को सेटिस्फाई करे, कोई भी व्यक्ति हो, और प्रोग्रेस करे बेसिक नीड से सेल्फ एक्चुलाइजेशन से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं पर्सनालिटी एनालिसिस कहते हैं। ये किसके द्वारा होता, मास्लो व्यू के द्वारा। फिर आते हैं एक और साइंटिस्ट फ्रूड व्यू। इनका क्या था, सिग्मंड फ्रूड एक्सप्लेन पर्सनालिटी थ्रू 3 कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट के
के बेस पे पर्सनालिटी को एनालिसिस किए। पहला था आईडी, दूसरा था ईगो, तीसरा था सुपर ईगो। आईडी का मतलब इंटेंसिव डिजायर, इंटेंसिव डिजायर से ये जज करते थे। फिर ईगो से रिलेशनल थिंकिंग, फिर सुपर ईगो मॉरल वैल्यू। आप लोग देखेंगे बहुत सारे के पास ईगो होता है कि हम करेंगे नहीं करेंगे, ये काम करेंगे ही नहीं, चाहे इनसे बात ही नहीं करेंगे, या सुपर ईगो। तो ये सब पे उन्होंने व्यू दिया, फ्रूट व्यू। इनके 3 कंपोनेंट है जिसपे ये क्या करते हैं, पर्सनालिटी को एनालिसिस करते थे। फिर आप लोग विवेकानंद व्यू, ये आपके इंडियन थे जिसके बारे में आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। ये क्या करते थे, ये एम्फसाइज करते थे कैरेक्टर बिल्डिंग में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में और सेल्फ डिसिप्लिन और पॉजिटिव थिंकिंग। इनका बिलीव था ये अगर जिसके पास ये सब है वो क्या है, आपका पर्सनालिटी एनालिसिस, उसका पर्सनालिटी बढ़िया है। फिर अगले आते हैं जंग टाइपोलॉजी। ये क्या थे, ये क्लासिफाई करते हैं मेनली इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इन वे में किसी की पर्सनालिटी को क्लासिफाई करते हैं। अगर जिसके पास ये सब है उनका पर्सनालिटी अच्छा है। इंट्रोवर्ट आप लोग देखे थे अकेले, एक्सट्रो ग्रुप में, और एम्बीवर्ट क्या होते हैं, जो कंबाइन होते हैं दोनों के। फिर डायग्राम देखें पर्सनालिटी एनालिसिस के, तो पर्सनालिटी एनालिसिस करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे बिहेवियर, फिर थ्रो इमोशन एक्शन में होगा आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ और वीकनेस, फिर सेल्फ डेवलपमेंट एंड कैरियर ग्रोथ। फिर एडवांटेज देखेंगे कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, तो क्या होते हैं, बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, इनहेंस कॉन्फिडेंस, बेटर कैरियर डिसीजन, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, इम्प्रूव लीडरशिप को एबिलिटी। फिर देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लोर मैस्लो 5 टायर मॉडल थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सनालिटी। मैस्लो 5 टायर मॉडल को, थ्योरी हायरार्की मॉडल को एक्सप्लेन करना है विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के द्वारा। तो आप लोग इनके मैस्लो के बारे में पढ़े थे सबसे पहले, उनकी तय ये कैसे देखते थे कि कैसे किसी व्यक्ति अपने नीड को सेटिस्फाई करता है। तो इसके कुछ व्यू थे 5 टायर। पहला होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर एस्टीम नीड, फिर लव एंड बिलोंगिंग नीड, फिर सेफ्टी नीड, फिर साइकोलॉजिकल नीड। ये आपके 5 टायर ऑफ हायरार्की होते हैं, मैस्लो ने दिया था। तो पहला साइकोलॉजिकल नीड क्या होता है, बेसिक नीड, जिसमें फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर, स्लीप, शेल्टर, ये सब क्या होता है साइकोलॉजिकल नीड, जो ह्यूमन को चाहिए तो चाहिए सर्वाइवल के लिए। फिर सेफ्टी नीड में होता है पर्सनल सेफ्टी, हेल्थ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी। मतलब कोई व्यक्ति है तो उसको पर्सनल सेफ्टी भी चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी भी चाहिए और हेल्थ की भी सिक्योरिटी चाहिए। फिर लव एंड बिलोंगिंग नीड, फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, टीम वर्क, लव एंड एक्सेप्टेंस, ये सब चाहिए उसको। फिर एस्टीम नीड में अवार्ड चाहिए उसको, एप्रिसिएशन चाहिए, स्टेटस चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। फिर सेल्फ एक्चुएशन नीड में क्रिएटिविटी चाहिए उसको, पर्सनल ग्रोथ चाहिए, इनोवेशन चाहिए और अचीविंग लाइफ गोल। ये सब जिसके अंदर रहेगा उसका पर्सनालिटी सबसे बेटर रहेगा। ये आपका मैस्लो 5 टायर हायरार्की नीड्स था। आप लोग नोट से पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। फिर अगला टॉपिक देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का कंसेप्ट क्या होता है। आप लोग इससे पहले पर्सनालिटी पढ़े थे, फिर पर्सनालिटी एनालिसिस पढ़े थे। तो यहाँ पे देखेंगे पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक। पर्सनालिटी किसका किसका कम्युनिकेशन है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक का, दैट डिटरमाइन हाउ द पर्सन थिंक, फील एंड बिहेव। जो डिटरमाइन करता है कि पर्सन कैसे सोचता है, महसूस करता है और कैसे एक्शन लेता है, बिहेव करता है, यही होता है आपका पर्सनालिटी। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे, पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट, रिफ्लेक्ट बिहेवियर, ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी होना ही चाहिए। फिर कंपोनेंट होते हैं कुछ पर्सनालिटी के, पहला होता है फिजिकल कंपोनेंट, फिर होता है मेंटल कंपोनेंट। फिजिकल मतलब
इंक्लूड अपीयरेंस, हेल्थ एंड बॉडी लैंग्वेज, जिसका बॉडी लैंग्वेज हेल्थ सब बढ़िया हो। मेंटल मतलब इंटेलिजेंट हो, थिंकिंग एबिलिटी और रीजनिंग बढ़िया हो। फिर इमोशनल कंपोनेंट होता है इंक्लूड फीलिंग, इमोशनल एंड इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। फिर सोशल कंपोनेंट का मतलब इंटरेक्शन विथ अदर एंड कम्युनिकेशन स्किल इसका अच्छा होना चाहिए। फिर मॉरल कंपोनेंट इसका होना चाहिए वैल्यू और इथिक और प्रिंसिपल इसमें इंक्लूड होना चाहिए। ये सब होते हैं आपके कुछ कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल और मॉरल कंपोनेंट। फिर कुछ फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं पर्सनालिटी को। फिर कंसेप्ट ऑफ मास्लो, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थिंकर, आप लोग ऊपर भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए थोड़ा बहुत। पहला था मास्लो कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलप किया गया था अब्राहम मास्लो के द्वारा। ये बिलीव करते थे पर्सनालिटी डेवलप थ्रू द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड, जो ह्यूमन के नीड होता है उसके द्वारा ही पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है। जो आप लोग 5 टाइप पढ़े थे यहाँ पे भी देख लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड, सेफ्टी नीड और साइकोलॉजिकल नीड। फिर फ्रूडू कॉन्सेप्ट पढ़े थे पर्सनालिटी, इन्होंने 3 कंपोनेंट बताया था, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी में आप लोग को इंस्टेंसिव डिजायर, वांट इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, किसी भी चीज़ को उसको तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं वो झगड़ा कर लेते हैं तो उनको तुरंत सलूशन चाहिए, ये नहीं कि बाद में उसको संभाल दिया जाएगा, उन्होंने तुरंत चाहिए। फिर ईगो होता है रेशनल थिंकिंग, बैलेंस, डिजायर, रियलिटी, ईगो आप लोग जानते हैं। फिर सुपर ईगो होता है मॉरल वैल्यू एंड इथिक, गाइड्स राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। ये आप लोग ऊपर भी देखे थे, यहाँ पे देखे फ्रोडो ने क्या किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। फिर विवेकानंद के कॉन्सेप्ट क्या थे, जिसका कैरेक्टरिस्टिक बढ़िया होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगा, सर्विस टू ह्यूमनिटी होगा, उसको क्या होगा, उसका भी पर्सनालिटी बढ़िया होगा, पर्सनालिटी अच्छा होगा। फिर जंग टाइपोलॉजी होता है, टोपोलॉजी कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, ये क्या कहते हैं, 3 टाइप में ये भी डिवाइड किया था, इंट्रो, एक्सट्रो और एम्बीवर्ट। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ पर्सनालिटी में देखेंगे बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, इन्हेंस लीडरशिप क्वालिटी, हेल्प इन कैरियर सक्सेस, इम्प्रूव सोशल रिलेशनशिप, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये आपका होता है इंपॉर्टेंट ऑफ पर्सनालिटी में। ये डायग्राम भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन स्वामी विवेकानंद 5 सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 5 सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बताना है स्वामी विवेकानंद के, तो आप लोग जो ऊपर पढ़े थे 5 सेल्फ वही डिफाइन कर देना। ये तो पहला क्या है, फिजिकल सेल्फ है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड फिटनेस अच्छा होना चाहिए। फिर दूसरा है मेंटल सेल्फ, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग और इंटेलिजेंट, मेमोरी और नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपका पर्सनालिटी अच्छा हो। फिर इमोशनल, इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए, कब क्या करना है, इमोशनल इफेक्टिव कंट्रोलिंग होनी चाहिए। फिर अगला सोशल सेल्फ, सोशल फोकसिंग होना चाहिए, किससे रिलेशन अच्छा बनाना है, किससे क्या कम्युनिकेट करना है, तो ये भी आपका अच्छा होना चाहिए, उसको कहते हैं सोशल सेल्फ। फिर स्पिरिचुअल सेल्फ, ये क्या होना चाहिए, हायर लेवल ऑफ पर्सनालिटी, फोकस किस पे करता है, मॉरल वैल्यू, इथिक्स पे और सेल्फ रियलाइजेशन पे, जिस पे फोकस करता है कि मॉरल वैल्यू आपकी सही होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन सही होनी चाहिए, आपकी कहीं भी वैल्यू सही होना चाहिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी को अच्छे से अच्छे बनाए रखना चाहिए, बना रहना चाहिए। फिर अगला टॉपिक आता है पर्सनालिटी असेसमेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक। पर्सनालिटी असेसमेंट क्या होता है, तो इसका मीनिंग देखेंगे पर्सनालिटी असेसमेंट का। पर्सनालिटी असेसमेंट is a systematic method measuring and analyzes the individual personality characteristic and behavior pattern। पर्सनालिटी असेसमेंट क्या होता है, एक सिस्टमेटिक मेथड होता है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट। जैसे आपको बुखार होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर, वैसे ही हम लोग पर्सनालिटी मेजर करने के लिए क्या होता है,
यूज करते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट। ये क्या करता है, हेल्प टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, कम्युनिकेशन स्टाइल, लीडरशिप क्वालिटी एंड इमोशनल बिहेवियर। यही डिटरमाइन करता है आपका पर्सनालिटी असेसमेंट। मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट क्या होता है, पहला होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, द बिहेवियर ऑफ पर्सन ऑब्जर्व डिफरेंट सिचुएशन में पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व करना। फिर इंटरव्यू मेथड होता है, क्वेश्चन आस्क टू अंडरस्टैंड पर्सन एटीट्यूड, क्वेश्चन आस्क करते हैं, उससे पर्सन का एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर क्वेश्चनिंग मेथड, सेट ऑफ क्वेश्चन इज यूज टू एसेस पर्सनालिटी ट्रेट, सेट ऑफ क्वेश्चन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइंटिफिक टेस्ट यूज टू मेजर पर्सनालिटी, साइंटिफिक टेस्ट करते हैं। फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड होता है, जिसमें इंडिविजुअल को इवैल्यूएट करते हैं उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। फिर टाइप ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट होता है, कुछ ट्रेट बेस्ड असेसमेंट होता है, इसमें मेजर करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी। फिर बिहेवियर असेसमेंट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस पर्सन का बिहेवियर को डिफरेंट सिचुएशन में कैसा बिहेवियर उसको स्टडी करते हैं। फिर इमोशनल असेसमेंट होता है, उसमें हम लोग मेजर करते हैं उसका इमोशन इंटेलिजेंट, एम्पैथी और इमोशन कंट्रोल कैसा है। फिर कॉग्निटिव असेसमेंट होता है, जिसमें हम लोग इवैल्यूएट करते हैं उसका थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसा है। तो ये सब क्या होता है, आपके टाइप ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट होता है। फिर कुछ एडवांटेज होते हैं, आप लोग जानते हैं। फिर लिमिटेशन होते हैं कुछ। यहीं पे आपका ये यूनिट खत्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा, और कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, और आपको नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना है BCA कोर्स का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।